आज से करीब 70 साल पहले हम ह्यूमंस इस धरती पर आए थे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, वो उस समय एक अनइम्पॉर्टेंट एनिमल थे, एक इनसिग्निफिकेंट एनिमल थे। मतलब उस समय उनका कोई महत्व ही नहीं था इस दुनिया में। वो इस दुनिया में हो या ना हो, उससे इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और उस समय हमारा इस दुनिया पर उतना ही इम्पैक्ट था जितना कि एक चिंपैंजी का होता है, एक जेलीफिश का होता है, एक वुडपेकर का होता है। लेकिन आज हम ह्यूमंस ये पूरी दुनिया चलाते हैं, इस पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करते हैं। आज हम जो भी करते हैं उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। तो सवाल ये आता है कि कैसे हम ज़ीरो से हीरो बने, कैसे हम एक इनसिग्निफिकेंट एनिमल से सुपीरियर स्पीशीज़ तक पहुँचे, कैसे हम उन अफ्रीका के जंगलों से निकलकर, जहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दुनिया में क्या चल रहा है, वहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुँचे और इस दुनिया के रूलर बन गए। क्यों हम ये पूरी दुनिया चलाते हैं? तो 5-6 मिनट के लिए खो जाओ इस वीडियो में। मैं जो भी बोलूँगा उसे पूरे फोकस के साथ सुनना, पूरे अटेंशन के साथ सुनना और सोचना। गारंटी देता हूँ इस वीडियो से आप एक बहुत ही डीप बात सीख के जाने वाले हो, एक बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन सीख के जाने वाले हो, जो आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देगा। इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, अटेंशन के साथ देखना। तो चलो फिर वीडियो पर वापस आते हैं। तो आमतौर पर हम खुद को बाकी जानवरों से कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। हम ये बिलीव करना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि कुछ तो स्पेशल है हम में, कुछ तो स्पेशल है मुझ में, मेरी बॉडी में, मेरे ब्रेन में, जो मुझे बाकी के जानवरों से सुपीरियर बनाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर हम अगर एक चिंपैंजी और इंसान को कंपेयर करेंगे ना, तो हम इंसान बिल्कुल सिमिलर हैं एक चिंपैंजी के। हमें कोई भी खास बात नहीं है, इवन वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंसान और एक चिंपैंजी को एक लोनली आइलैंड पर छोड़ दो तो कौन बेटर सर्वाइव करेगा? नो डाउट कि चिंपैंजी ज़्यादा बेटर सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर आप चिंपैंजीज के ग्रुप को और ह्यूमंस के ग्रुप को उस आइलैंड पर छोड़ दोगे, तब ह्यूमंस का जो ग्रुप होगा वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा उस आइलैंड पर। चलो इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक अकेले इंसान को एक लायन के सामने भेज दो, तो क्या वो इंसान उस शेर से जीत पाएगा? नहीं ना। अब यहाँ पर आप चाहे कितना भी कहते रहो कि वो इंसान अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर ले, अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर ले, लेकिन फिर भी वो शेर के सामने सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक पूरी हंटर्स की टीम जिसमें बहुत सारे ह्यूमंस हैं, वो अगर एक शेर के सामने जाएं, इवन शेर के झुंड के पास जाएं, तो वो उन शेरों को कैसे ना कैसे करके कंट्रोल कर ही लेंगे। और इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है चिड़ियाघर में, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को हम ह्यूमंस ने कैद करके रखा है। तो यहाँ से एक बड़ी ही डीप बात निकल कर आती है कि हम ह्यूमंस इस दुनिया को इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस दुनिया को कलेक्टिव लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा इस दुनिया पर इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, बल्कि कलेक्टिव लेवल पर है। हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक सिस्टम बना सकते हैं, नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, और यही कोलैबोरेट करने की एबिलिटी ही हम ह्यूमंस को इस दुनिया में सुपीरियर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चिंपैंजीज को एक सड़क पर छोड़ दो या फिर स्ट्रीट पर छोड़ दो तो क्या होगा? तो वहाँ पे जो मंजर होगा वो एकदम डिस्ट्रक्टिव होगा। वो सारे चिंपैंजी चारों तरफ उथल पुथल मचाएंगे, तोड़ा फोड़ी करेंगे, मतलब सब कुछ केओस, टोटली केओस हो जाएगा, सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। हम ह्यूमंस सड़कों पर चलते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं, तो क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं, नए नए नेटवर्क्स बनाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, एक पोलाइट वे में बिहेव करते हैं। वेल क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में कोलैबोरेट करके रहते हैं। हाँ, कुछ एनिमल्स ज़रूर हैं जो कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन लार्ज नंबर्स पर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चिंपैंजी को लेते हैं। अब चिंपैंजी को एग्जांपल मैं ज़्यादा इसीलिए लेता हूँ क्योंकि चिंपैंजी ही एक ऐसा एनिमल है जो हमारे सबसे करीब है। तो अगर एक चिंपैंजी को दूसरे चिंपैंजी के साथ कोलैबोरेशन करना है, तो उसे सबसे पहले सामने वाले चिंपैंजी को पर्सनली जानना होगा कि क्या वो एक अच्छा चिंपैंजी है, क्या वो एक ईविल चिंपैंजी है, या फिर क्या वो भरोसेमंद है। उसे ये सब पता करना होगा पहले, तभी जाकर वो उसके संग कोलैबोरेशन कर सकता है। लेकिन हम ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है। हम ह्यूमंस बड़े ही लार्ज नंबर पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बाहर दुकान पर शॉपिंग करने तो जाते ही होगे ना, तो जहाँ से भी आप शॉपिंग करते हो उस दुकानदार को आप नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि वो अच्छा है या बुरा है, या क्या वो ट्रस्टवर्दी है, लेकिन फिर भी आप उससे सामान खरीदते हो। वेल क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस एक लार्ज नंबर पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हम दूसरों पर भरोसा करके कोलैबोरेट कर सकते हैं, नेटवर्क्स बना सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं, एक पैटर्न बना सकते हैं। और इसीलिए ही इस पूरी दुनिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हम कोलैबोरेट कर पा रहे हैं।
आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो जिसमें आप मुझे सुन रहे हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो बुक्स हो, कुछ भी हो, आप इन्हें बनाने वाले को नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि इन्हें बनाने वाले कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, भरोसेमंद थे, लेकिन फिर भी आप इनकी चीज़ें यूज़ करते हो। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप मुझे सुन रहे हो और मैं अपने आइडियाज़ आपके संग शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम सब आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हम सब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो भी बुक्स मेरे पास हैं या फिर जो भी मोबाइल मेरे पास हैं, मैं उसे बनाने वाले को तो जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, आप इन्हें ग्लोबली जानते हो, पर्सनली नहीं जानते। और वैसे भी एक बुक को तैयार करने में या फिर एक मोबाइल को बनाने में सिर्फ एक इंसान का हाथ नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कई सारे लोग होते हैं। तो अगर हम ह्यूमंस में लार्ज नंबर्स पर या बड़े पैमाने पर कोलैबोरेशन करने की एबिलिटी नहीं होती ना, तो हम भी बाकी जानवरों की तरह ही होते। इंसान इस प्लेनेट को इसीलिए ही कंट्रोल कर पाता है क्योंकि इंसान ही इस प्लेनेट पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ग्लोबली एक बड़े लेवल पर कोलैबोरेट कर सकता है। पूरी दुनिया में सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ चल रहा है कोलैबोरेशन के दम पर। सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बिजनेसेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स, जितने भी सिस्टम है ना, सब कोलैबोरेशन के दम पर ही चल पा रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग की वजह से चल पा रहे हैं। एक कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं और उसमें से हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तब जाकर एक कंपनी या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चल पाता है। तो लोग ये कहते हैं ना कि उस बंदे ने अकेले दम पर ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया या फिर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बिलियनर्स हैं, वो लोग भी लोगों के कोलैबोरेशन के दम पर ही इतने अमीर बने हैं, इतने करोड़पति बने हैं या फिर इतने महान बन पाए हैं। और आप भी अगर अमीर बनोगे या कुछ भी लार्जर करोगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप भी कोलैबोरेशन के दम पर ही करोगे, लोगों के साथ की वजह से करोगे। तो इन सारी बातों को जो मैंने अभी इस वीडियो में की हैं, उनको अगर मैं एक लाइन में समर अप करूँ तो वो ये होगी कि हम ह्यूमंस इस प्लेनेट को इसीलिए ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। इस प्लेनेट पर हम बाकी जानवरों से सुपीरियर इसीलिए ही हैं क्योंकि हम ह्यूमंस इस प्लेनेट पर इकलौते ऐसे एनिमल हैं जो ग्लोबली एक बड़े लेवल पर कोलैबोरेट कर सकते हैं, नेटवर्क्स बना सकते हैं, कॉरपोरेशन कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं, एक पैटर्न बना सकते हैं। तो अगर अब तक आपने इस वीडियो को अटेंशन के साथ देखा है तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें ये तो पता चल गया कि हम कोलैबोरेशन के दम पर ही इतने सुपीरियर बन पाए हैं, लेकिन अब वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम इतने लार्ज नंबर पर कोलैबोरेशन कर पाते हैं? ऐसी वो क्या चीज़ है जो हमें इनेबल करती है लोगों के साथ नेटवर्क बनाने में, कोलैबोरेशन करने में? वेल, इसका आंसर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि इसका आंसर मैं दूंगा अगली वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा इसका, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हम कोलैबोरेशन कैसे कर पाते हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से, और ये भी बता देना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो आप भी मेरे संग कोलैबोरेट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करो, एक मोटिवेशन सी मिल जाती है वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत सारी बातें हो गई इस वीडियो में, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।